बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सारे सवाल आए हैं उन ख़वातीन के जिनको डिवोर्स हो चुकी है और उनका ये कहना है कि हम अपने मियाँ को भूल नहीं पा रहे, हम पिछली ज़िंदगी से निकल ही नहीं पा रहे, अगली ज़िंदगी में कैसे जाएं। आज इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे याद आ रहा था कि बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में था, बहावलपुर में ऐसी कॉलेज में, तो उस वक्त इस्लामी जमीयत तुलबा के जो हमारे दोस्त होते थे, ये शबान में इस्तकबाल रमज़ान के प्रोग्राम किया करते थे। तब तो हमें पता भी नहीं होता था और हमें बड़ी हैरत होती थी, अच्छा कोई ऐसा महीना भी होता है जिसमें रमज़ान का इस्तकबाल करने की प्लानिंग की जाती है। ये शबान होता था। बड़े हुए तो पता चला कि अल्लाह के रसूल तो इस शबान से इसलिए मोहब्बत करते थे कि इसमें रमज़ान की तैयारी होती थी। यानी अहादीस में ये आता है कि अल्लाह के रसूल 15-15 दिन मुसलसल रोज़े रखते थे और सिर्फ़ रमज़ान को इससे मुमय्यज़ या मुमताज़ करने के लिए बीच में कुछ रोज़े छोड़ते थे, वरना इसमें बहुत एहतमाम करते थे उन कीमती दिनों का जो साल में एक दफ़ा आते हैं। अब मेरी वालदा कहा करती थी, फिर यही बिलीव मेरी बीवी का है और उनका बिलीव ये है कि शबान ऐसा महीना है जिसमें आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, आपका रिज़्क और आपके रिश्ते, इन चारों के फ़ैसले हुए हुए होते हैं। शबान में सबसे ज़्यादा लोग फौत होते हैं, शबान में सबसे ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं या जुड़ते हैं, शबान में बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं और फौत होते हैं। यानी ये वो महीना है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें आपकी ज़िंदगियों के, आपकी सेहत के, आपके रिश्तों के, आपके बख्तों के फ़ैसले होते हैं। इसमें जिन लोगों के बख्त में सजदा नहीं है उनको सजदा करने की आदत बनानी चाहिए। वो जिनके बख्त में उनके हाथ उठते नहीं हैं उन्हें दुआ करने की आदत बनानी चाहिए। और अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को अगर लंबा करना चाहते हैं, चूँकि दुआएं हैं, ये तो हम सबका बिलीव है, दुआएं हैं जो वक्त बदलती हैं, जो तकदीर बदलती है। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनसे ये दुआएं लेनी चाहिए और क्लैरिटी के साथ टारगेटेड लेनी चाहिए, अपने रिस्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी तकदीर और वक्तों के लिए। अदरवाइज़ जो कुदरत का फ़ैसला होता है वो तो होके रहता है और जब वो हो जाता है तो फिर हम रोते हैं और उस वक्त गेम हाथ से निकल चुकी होती है। गाड़ी निकल जाए प्लेटफार्म से तो फिर रोने का और पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी वक्त है शबान, और शबान में कुछ अपनी आदतों को बड़ी मोहब्बत के साथ बदलिए और उन्हें, जिन लोगों को कभी तहज्जुद नसीब नहीं हुई, उन्हें कभी कभी इस तरफ भी जाना चाहिए। तो ख़ातिन हज़रात, शबान में जब भी आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ मांगें तो इतना सा हक़ तो मेरा भी है कि एक आध दुआ मेरे लिए, मेरे प्यारों के लिए, मेरी सेहत के लिए, ईमान के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए, और सबसे ज़्यादा ये कि अल्लाह मुझसे राज़ी रहे इस दुनिया में भी और अपने पास भी। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मैं अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता रहूँ और उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करता रहूँ ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर होती रहे। जब भी किसी एक की ज़िंदगी भी बेहतर होती है, उसमें खूबसूरती आती है, उसमें ईमान आता है, उसमें अल्लाह से मोहब्बत आती है, उसमें गलतियों से थोड़ी दूरी होती है, तो कहीं ना कहीं अजर तो मुझको भी मिलेगा। अच्छा जी, यह है आमना शाहिद का सवाल। वो कहती हैं कि सर मेरी तलाक हो चुकी है लेकिन मैं अपने साबका शौहर को भूल नहीं पाती, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सिर्फ आमना का दुख नहीं है, हमारी बच्चियाँ आम तौर पे कितने भी गुस्से वाली क्यों ना हों, अंदर से बेहतर लॉयल होती हैं, इनोसेंट होती हैं, मासूम होती हैं। कहीं अपनी गलतियों की वजह से, कहीं अपनी सास की वजह से, कहीं नंद की वजह से वो ऐसा घनचक्र में हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी उनकी डिवोर्स हो जाती है। दिल टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, सामान ज़ाया हो जाता है, सब नुकसान हो जाते हैं। पर सबसे बड़ा नुकसान तो आपके दिल का होता है। इनफैक्ट दिल आपका उस लड़के के साथ, उस आदमी के साथ जुड़ा हुआ होता है चूँकि आपने अंदर से एक ही बात सीखी है, वो सिंसेरिटी है। और वो पहला आदमी था जिसने आपके जिस्म का मज़ा चखा या आपको देखा, तो इनफैक्ट उसके साथ एक जो एफिलिएशन होती है वो दुनिया में किसी और के साथ नहीं हो सकती। आपने उसी के साथ वफा का बंधन बांधा था, उसने बेवफाई कर दी या उसके घर वालों ने कर दी, पर आपके दिल में तो ये दुख रहता है। ये दुख नेचुरल है, इसे किसी दवाई से दूर नहीं किया जा सकता, इसे किसी थेरेपी से भी दूर नहीं किया जा सकता। वक्त है इसकी वाहिद मरहम, और फिर जब तब्दीली आती है और उससे बेहतर आपको अल्टरनेटिव मियाँ मिल जाता है। क्योंकि बाज़ डिवोर्स ऐसी होती हैं जिसमें रुजू हो सकता है खुला वगैरह के चक्कर में, लेकिन जो आम डिवोर्स हो जाती है जिसमें 3 दफ़ा फारग हो गए, वो तो वापसी नहीं हो सकती और उसमें फिर ज़ाहिर है अपने नए घर में जाना होता है,
नए रिश्ते में जाना होता है, तो पिछले दुख को साथ ले जाके आप अपनी अगली ज़िंदगी का आगाज़ नहीं कर सकते। वहाँ फिर आपको उसको हर सूरत में उस चैप्टर को बंद करना होता है। तो जितनी जल्दी बंद कर लें उतना अच्छा है, वरना फिर आपकी जो दिन है वो भी बेचैन गुजरते हैं और जो रातें हैं वो भी और ज़्यादा वीरान हो जाती हैं। सबा यास्मीन ने लिखा है कि सर मेरी शादी की पहली रात बिल्कुल वो हुआ जिसका आपने तज़किरा किया। मेरी नंद ने और मेरे जेठ ने आके मुझसे कहा कि शादी हो गई है, मुंह धो लो, कपड़े बदलो और सो जाओ। और तब मेरी उम्र 18 साल थी और मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये प्रोसेस क्या है, ये रस्में क्या हैं और इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी वक़्त क्या है। मुझे आज तक ये दुख है कि मेरी जेठ ने और मेरे नंद ने मेरे साथ ये ज़्यादती की और धोखा दिया। और ज़ाहिर है मेरे मियाँ का दिल भी दुखा, और पर मैं उनको वजह नहीं बता पाई थी। इकरा बिलाल ने कहा सर मेरी नंद ने बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ही किया था, उसने भी मेरे कपड़े बदलवा दिए थे और जब तक मैंने कपड़े बदल नहीं लिए थे उसने मेरा कमरा नहीं छोड़ा था। खातिन हज़रात, ये जो इस तरह की नंदें या जेठ करते हैं ये अंदर से मीन होते हैं, कम दिले, छोटे दिल वाले। उन्हें लगता है कि उनके भाई की ज़िंदगी में वो खुशी और खुशगवारी ना आए। कभी कभी ये भी चाहते हैं कि उसके दिल में इस नई आने वाली के लिए बदगुमानी पैदा हो जाए, उसकी कम अकली के बारे में, कम फहमी के बारे में। तो इसलिए अपनी बेटियों को शुरू से ही पूरा एजुकेट करके भेजना चाहिए, ताकि देखें हर मौसम के, हर तकरीब के, हर मौके के आदाब होते और उन आदाब को टेक केयर तो करना चाहिए क्योंकि आपकी इज़्ज़त उनसे जुड़ी होती है। अच्छा जी, आखिरी जो 2 सवाल हैं वो बहुत सख्त हैं। आमना सरवर ने लिखा तौबा तौबा, हर बात में आप औरतों को ही दबाते हैं, हर जगह औरत को कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर करते हैं। आपकी डिक्शनरी में कंप्रोमाइज़ के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है, क्या औरत का नाम आपने कंप्रोमाइज़ रख दिया है? आमना बीबी, आपका मैं भी जवाब देता हूँ। और महरविश या महरोश जो भी इनका नाम है, सारे जवाब आप मर्दों की तरह देते हैं। औरतों का मामला हो तो वो मैटर करती हैं, मर्द का दिल, मर्द की प्राइवेसी, तो क्या औरत की प्राइवेसी नहीं होती? आप उनको भी कहते हैं कंप्रोमाइज़ करो। बीबियों, तुम दोनों या तुम जैसी जितनी भी अच्छी बीबियाँ और हैं, ये जो इस तरह के सवाल करती हैं, बड़ी दिल वाली बच्चियाँ होती हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी ख्यालात होते हैं, थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस का कीड़ा भी होता है। लोगों से देखा हुआ, ख़बरों से पढ़ा हुआ कि औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी, औरत इंडिपेंडेंट हो सकती है अगर माँ बाप फौत हो चुके हों, बहन भाई फौत हो चुके हों, अकेली हो, ना आस हो ना पास हो, और अकेले आपने जानवरों से लड़ना हो तो यू इंडिपेंडेंट। आप खुद कमाते हो इंडिपेंडेंट, आप खुद खाते हो इंडिपेंडेंट, आपका अपना घर हो, किसी तरह ताल्लुक वास्ता ना हो इंडिपेंडेंट, दफ्तर में भी आप अकेले हों तो इंडिपेंडेंट। लेकिन ये दुनिया है, ये रिश्ते हैं, ये ख़ानदान है, यहाँ बाइंडिंग्स हैं। यू आर आंसरेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपको कहीं ना कहीं जवाब देना होता है, आपको कहीं ना कहीं यू आर आंसरेबल, आप कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट करनी होती है। दफ्तर में काम करें तो बॉस को रिपोर्ट नहीं करते क्या? वो कंप्रोमाइज़ है। इट्स अ मैकेनिज़्म, इट्स अ मैनरिज़म। ज़िंदगी में जब आपकी मर्ज़ी को थोड़ा दबाना पड़े और दूसरे की माननी पड़े, दैट्स नॉट कंप्रोमाइज़। आप ना करें, उसकी कीमत है। अदारे से निकाल दिए जाओगे और वो निकाले नहीं जाओगे, वॉमिट आउट हो जाओगे, जैसे उल्टी कर दी जाती है। जो चीज़ हमारा जिस्म कबूल न करे, हमारा मैदा उसको वॉमिट कर देता है कि वो इन बॉडी नहीं है, एक्स्ट्रा बॉडी है, सब फेंक देता है। रिश्तों में जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप उस जिस्म में, रिश्ते का भी तो जिस्म होता है, रिश्ते की भी रूह होती है। जब आप की आदतें, बातें उस जिस्म में एडजस्ट नहीं होती, उसके साथ लाइजान नहीं करती, उसके साथ मिक्स नहीं होती। देखें, पानी के साथ चीनी मिक्स हो तो शरबत बनता है, पर चीनी पेट्रोल के साथ मिक्स नहीं होती, तो कभी दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। आप जितनी मर्जी चीनी हो, आप उस जगह अगर मिक्स नहीं होगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो बचोगे नहीं। उसकी कीमत है, वापस आ जाओगे। कितनी दफ़ा वापस आओगे? हर दफ़ा घर तोड़ के, हर दफ़ा दिल तोड़वा के, हर दफ़ा इंसल्ट करवा के, हर दफ़ा अपने घर वालों को अजाब में डाल के। तो बेहतर है कुछ चीज़ें जो मैं आपको प्यार से समझाता हूँ, मान लिया करो। मानोगे तो उसकी कीमत खुशी है, ना मानोगे तो उसकी कीमत नाखुशी है। तो अगर आपको नाखुशी अजीज़ है तो मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि ऐ प्यारी लड़कियों, नाखुशी अच्छी चीज़ नहीं है, ये जीने नहीं देती, ये जान ले लेती है, सारा सुख ले जाती है। सो कंप्रोमाइज़ करने में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हर जगह कंप्रोमाइज़ का मैं नहीं कहता। जहाँ डिग्निटी का मसला है, जहाँ इज़्ज़त का मसला है, जहाँ गैरत का मसला है, जहाँ आपकी अना का मसला है, जहाँ आपके झूठ और सच का मसला है, वहाँ शेरनी बनना चाहिए।
वहाँ तो मैं आपको कभी गीदड़ बनने को नहीं कहता, पर कुछ जगहों पे मैं कहता हूँ आपको एक स्टेप पीछे हो जाना चाहिए, उससे बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।